बुलेटिन में आज हम दिखाएंगे कैसे एक गेंद सरहद की हिफाजत करने वाले जवानों की जिंदगी बचा सकती है। साथ ही देखेंगे कैसे एक ड्रोन से दंगे को कंट्रोल में लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आपको एक ऐसा डिवाइस भी दिखाएंगे जो बम और विस्फोटकों को ढूंढ लेता है। शुरुआत करते हैं एक चमत्कारी गेंद की जो आतंकियों के दांत खट्टे कर सकती है। देश आतंकी हमलों के खतरों से लगातार जूझ रहा है। मुठभेड़ में आतंकी ढेर हो रहे हैं तो वहीं जवान भी शहीद हो रहे हैं। ऐसे में जवानों को मिलने वाला है एक ऐसा नायाब हथियार जो जवानों के लिए रक्षक का काम करेगा और आतंकियों का भक्षक बन जाएगा। इस हथियार से ना तो गोली चलेगी और ना ही बम फूटेगा, लेकिन इसकी तीसरी आंख से दुश्मन बच नहीं पाएगा और इस गेंद की तीसरी आंख मान में छिपे दुश्मन का काम तमाम कर देगी। आमतौर पर देश आतंकी हमलों से जूझ रहा है। ऐसे में आर्मी की अगर बात करें तो आर्मी के पास कई ऐसी डिवाइसेस आ चुकी हैं जो कि उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। ऐसे में कुछ और नई डिवाइसेस आई हैं जो कि अगर आर्मी के बेड़े में शामिल हो जाती हैं तो आर्मी को और ज़्यादा मदद मिलेगी। आतंकियों से लड़ने वाला ये कोई भारी भरकम हथियार नहीं है, बल्कि ये एक छोटी सी गेंद है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये बच्चों की खेलने वाली गेंद हो। लेकिन ये गेंद कोई आम गेंद नहीं, बल्कि ये गेंद दुश्मन के दांत खट्टे कर सकती है। दरअसल एक छोटी सी एक गेंद आपको नजर आएगी, छोटी सी बॉल है, लेकिन ये बॉल काफ़ी ज़्यादा काम की है। दरअसल इसमें कैमरे लगे हुए हैं और इसको एक बम या गोले की तरह फेंका जा सकता है और जब आप इसको किसी जगह पर फेंकेंगे तो वहाँ की जो भी तस्वीरें हैं, जो भी वीडियो है, वो आपको दूर बैठे ही नज़र आ जाएगा। इसलिए ये आर्मी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा काम कर सकती है, क्योंकि आर्मी के कई जवान ऐसे होते हैं जो कि उस जगह पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि वहां पर पहले से आतंकी होते हैं और उन आतंकियों को समझना है, उनकी पोजीशन को समझना है। तो इस बॉल का, जिस पे कैमरे लगे हैं, उस बॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस गेंद को खास तौर से आतंकियों के खतरे को देखते हुए बनाया गया है। इस गेंद को उन जवानों के लिए बनाया गया है जो जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की हिफाजत करते हैं या फिर किसी मुठभेड़ में आतंकियों से लोहा लेते हैं। इस चमत्कारी गेंद को तैयार किया है अपूर्व त्रिपाठी ने। ये बॉल जो है इसका नाम है आयरिस और ये रबड़ की बनी हुई बॉल है, स्पेशलाइज्ड रबड़ है। ये थ्रोएबल बॉल है। इसको आप अगर फेंकते हैं तो 3 मीटर की हाइट तक से फेंका जा सकता है और ड्रॉप होने पर इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स पे। ये 100 मीटर की दूरी पे फेंकी जा सकती है। 100 मीटर से ये ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें हमें ट्रांसमिट करती है। तो हमारा जो भी सोल्जर है जिसके ऊपर गोली का आ सकती है, वो गोली पहले बच जाएगी और वो गोली सोल्जर को ना लग के हमें पहले उसका पोजीशन ऑडियो वीडियो से मालूम चल जाएगा कि अंदर कोई टेररिस्ट तो नहीं है किसी कमरे में। तो अर्बन वॉरफेयर और रूम क्लियरेंस के लिए इस सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। कितने कैमरे इसमें लगाए गए हैं? इसके अंदर 2 कैमरे हैं। एक कहाँ पे लगे? कैमरा आगे है और एक ऊपर की तरफ दिया हुआ है। एक कैमरा आगे की तरफ और एक कैमरा ऊपर की तरफ दिया जी हाँ, ये 2 कैमरे इसलिए दिए गए हैं क्योंकि एक कैमरा तो मुझे सामने की तरफ दिखाएगा और एक अगर ये बिल्कुल मेरे पास में आके लैंड करती है तो आतंकवादी का चेहरा एवं उसके वेपन्स को दिखाने के लिए कैमरा ऊपर का दिखाया जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसमें देखोगे, ये जो है ये इसमें IRs लगे हुए हैं जो कि रात के समय 3 से लेके 10 मीटर तक का एरिया कवर कर लेते हैं। इसमें से किसी भी तरह की कोई लाइट नहीं दिखती, ताकि जब ये जहाँ जिस रूम के अंदर रखा हुआ है तो हमें ये नहीं मालूम, टेररिस्ट को ये नहीं मालूम चलेगा कि वहाँ कुछ है सेंसर या नहीं। इन्होंने बताया इस बॉल को आप किसी तरीके से अगर फेंके नीचे तो ये पहले तो अपनी जगह अपने आप बना लेता है। ये इस तरह से डिज़ाइन है। अगर आप देखोगे इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस तरह से डिज़ाइन है कि ऑटोमेटिकली ये कैसे भी गिरे, ये ऑटोमेटिकली अपने बेस पे आ जाएगा। हम आपको इस गेंद की पूरी खासियत बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये गेंद आई कहां से और काम कैसे करती है। आमतौर पर इस गेंद का इस्तेमाल वहां हो सकता है जहां आतंकी छिपकर जवानों को निशाना बनाते हैं। जहां पहुंचना खतरे से खाली नहीं होता, वहां इस गेंद को फेंका जा सकता है, जिसके बाद गेंद में लगे कैमरे आतंकियों की लोकेशन का पता लगाएंगे। इतना ही नहीं, आतंकी क्या बातें कर रहे हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, इसे दूर बैठे ना सिर्फ देखा जा सकेगा बल्कि सुना भी जा सकेगा। इसका इस्तेमाल स्पेशल ऑपरेशन में हो सकता है। अगर बिल्डिंग में कोई टेररिस्ट छुपे हुए हैं या तो हॉस्टेज सिचुएशन है या वैसे हाइडिंग है, उनकी खबर अगर आपको लेनी है तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो आजकल बहुत निकले हुए हैं, उनका इस्तेमाल हो सकता है। देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर, ये कहावत इस गेंद के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। जाहिर है तीसरी आंख वाली ये गेंद जवानों के लिए ना सिर्फ कारगर साबित हो सकती है, बल्कि दुश्मनों के लिए ये छोटी सी गेंद
काल भी बन सकती है। तो है ना कमाल का आइडिया। दीपक रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आखिर ये छोटी सी गेंद कैसे कमाल कर देती है, कैसे ये दुश्मनों को ढूंढ निकालती है, कैसे ये आतंकियों के लिए काल बन सकती है। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं। आतंकी मांद में छिपा हो, रह रहकर फायरिंग कर रहा हो, आतंकियों ने किसी को बंधक बना रखा हो, तो ये गेंद आतंकियों का खेल बिगाड़ सकती है। ये गेंद नहीं बल्कि आतंकियों का काल है। ये एक छोटी सी बॉल है जो कि आमतौर पर एक बॉल की तरह ही दिखती है। इस बॉल को अगर आप देखें तो इसमें समझ में नहीं आएगा, इसमें आपके दो तरीके के कैमरे लगे हुए हैं। आमतौर पर एक सैनिक जब इस बॉल को एक आम बॉल की तरह इस तरीके से सामने की तरफ फेंकता है, हालांकि इसको बहुत दूर तक फेंका जा सकता है, तो ये जो जगह है, ये पोजीशन जो है, ये अपने हिसाब से अपने आप ही ले लेता है, क्योंकि इसके जो बेस बना हुआ है उसका बेस इस तरीके से बना हुआ कि अपनी पोजीशन को अपने हिसाब से ले लेता है। उसके बाद इसका रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में होगा उसके हिसाब से इसको रोटेट किया जा सकता है। ये बॉल पूरी 360 डिग्री घूम सकती है। इसमें दो कैमरे लगे हुए हैं, एक फ्रंट की तरफ और एक ऊपर की तरफ, यानी कि अगर आपको सामने की तरफ देखना हो तो आप इस फ्रंट कैमरे से देख सकते हैं, और ठीक ऊपर की तरफ देखना हो तो आप ऊपर से देख सकते हैं। जिस तरफ देखना हो, लेफ्ट राइट या पूरी बॉल घुमानी हो, तो इसके लिए आपके पास इस तरीके का एक मॉनिटर सिस्टम है। इस मॉनिटर को भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें सारे बटन दिए गए हैं। लेफ्ट घुमाना है तो लेफ्ट की तरफ देख सकते हैं, राइट देखना है तो राइट देख सकते हैं, पूरा रोटेट करवाना है तो पूरा रोटेट करवा सकते हैं। इसमें अगर अंधेरा है, कमरे में दिख नहीं सकता है, लाइट कम है, तब भी इसमें एक ऐसा सेंसर लगा हुआ है जिसकी मदद से आप अंधेरे में भी जो वहाँ की तस्वीरें हैं उनको देख सकते हैं। अपूर्व त्रिपाठी ने आतंकी हमलों से जूझ रहे जवानों की जिंदगी को ध्यान में रखकर इस गेंद को बनाया है। इस गेंद की सबसे बड़ी खूबी है इसके दो कैमरे। एक कैमरा गेंद के ऊपर फिट किया गया है तो दूसरा कैमरा गेंद के सामने। गेंद में फिट कैमरे उंगलियों पर काम करना शुरू कर देते हैं। इस गेंद को बम या ग्रेनेड की तरह उस जगह पर फेंका जा सकता है जहां आतंकी छिपे बैठे हैं। इस गेंद को खास तौर से रबड़ से बनाया गया है ताकि गेंद का वजन ज्यादा ना हो और इसे दुश्मनों के इलाके में फेंकने पर इसकी आवाज सुनाई न दे। इसका रंग भी ऐसा रखा गया है ताकि दुश्मनों की नजर इस पर ना पड़ सके। अगर आप इसको फेंकते हो तो इस तरह से आप इसको फेंक सकते हो, ये अपने आप अपनी पोजीशन लेगा। उसके बाद ये जो मॉनिटर आपके पास है, इस पे इसको दिखना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये जो मॉनिटर है इसके ऊपर जो है आपको इसका ऑडियो और वीडियो आने लग जाएगा। ये वीडियो 100 से 150 मीटर तक अगर लाइन ऑफ साइट है, अगर आपको क्लियर लाइन ऑफ साइट मिल रही है तो आप इसको कवर कर सकते हो। इस गेंद का बेस ऐसा बनाया गया है कि ये अपनी जगह खुद ले लेगी और इसके बाद ये गेंद दाएं और बाएं दोनों तरफ रोटेट होने लगेगी। ये गेंद 360 डिग्री तक रोटेट हो सकती है। दुश्मन अगर बाईं ओर छिपा हो और बाएं की तस्वीर लेनी है तो रिमोट मॉनिटर के जरिए बाएं की तरफ देखा जा सकता है। आतंकी अगर दाएं छिपा हो तो दाएं के ऑडियो वीडियो भेज सकता है। अगर आप यहाँ देखोगे इसमें लेफ्ट और राइट के बटन है, मैं इसको ये रोटेट कर रहा हूँ। अगर मुझे इसका कंटिन्यूस रोटेशन चाहिए है तो मैं इसका कंटिन्यूस रोटेशन दे दूंगा। ये मतलब अपने आप रोटेट भी कर सकती है इसका मॉनिटर। आप इसको मॉनिटर से जो है जो भी कमांड देंगे उस तरह का कमांड ले लेगा ये। तो लेफ्ट, अगर मुझे इसे लेफ्ट लेना है तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट लेना है मैं राइट की तरफ इसका मूवमेंट करा दूंगा। पूरा 360 डिग्री घूम सकता है। 360 डिग्री घूमेगा। इसी तरह से इसके अंदर दो जो कैमरे हैं तो आप इससे उन कैमरों को भी चेंज कर सकते हो। अगर मुझे ऊपर का व्यू देखना है तो मैं दूसरा कैमरा ले लूँगा तो मुझे सीधे ऊपर का जो है 90 डिग्री ऊपर दिखाएगा ये। जी हाँ, दो व्यूज़ हैं, एक फ्रंट का है, एक फ्रंट का है और एक 90 डिग्री बिल्कुल अगर कोई क्लोज में है इसके तो आप उसको भी देख सकते हो। और आपने बताया कितनी दूरी तक इसको फेंका जा सकता है? इसको जो फेंका जा सकता है वो जितना भी एक ह्यूमन फेंक सकता है, करीबन 30 मीटर तक आप इसको फेंक सकते हो, बट जो वर्टिकल ड्रॉप है वो 9 मीटर्स तक का ये सस्टेन कर सकता है। जी हाँ। और इसकी जो इसमें जो मॉनिटर जो कैप्चर कर रहा है, कितनी दूरी तक का कैप्चर कर सकता है? ये बॉल के और जो आपका मॉनिटर है इसके बीच में 100 से 150 तक का डिस्टेंस रखा जा सकता है, लाइन ऑफ साइट। इस गेंद के कैमरे को ऑपरेट करने के लिए एक रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। इसके जरिए इस गेंद को ऑपरेट किया जा सकता है, यानी जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां इस गेंद के जरिए पहुंचा जा सकता है। ये गेंद रात के अंधेरे में भी तस्वीरें साफ साफ भेज सकती है। अगर दुश्मन की लोकेशन का पता चला तो उसका काम तमाम करने में न सिर्फ आसानी होगी बल्कि सुरक्षा बलों के जवानों की जिंदगी की हिफाजत भी की जा सकेगी। पूरा इंडियनाइज्ड प्रोडक्ट है, हिंदुस्तान में बना हुआ है। इसके सारे कलपुर्जे जो है वो हिंदुस्तानी हैं और टोटली मेक इन इंडिया के हिसाब से बनाया गया है। इस गेंद का नाम आइरिस है।
जो 3 मीटर की हाइट तक फेंकी जा सकती है और करीब 100 मीटर की दूरी तक इस गेंद को ऑपरेट किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल जहाँ तक मैं समझता हूँ कन्वेंशनल आर्मी के लिए इतना नहीं है, बल्कि स्पेशल ऑपरेशन के, खासकर इन बिल्ट अप एरियाज में जो ऑपरेशन करते हैं, हो सकता है एनएसजी इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती है अपनी नेशनल सिक्योरिटी का, या हमारी स्पेशल फोर्सेस अगर उनको किसी बिल्ट अप एरिया में इंटरवेंशन करनी पड़ती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर और रूम क्लियरेंस में इस गेंद की तीसरी आंख दुश्मन का सर्वनाश कर सकती है, क्योंकि ये गेंद रात के वक्त 3 से 10 मीटर का एरिया कवर कर सकती है। इसमें कोई लाइट नहीं दिखती, इसी वजह से दुश्मन के पास होने के बावजूद दुश्मन इससे अनजान रह सकता है। अगर ये चीज़ जो है आर्मी के बेड़े में शामिल हो जाती है तो आर्मी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इस तरीके की डिवाइस अभी तक शायद आर्मी के पास नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आइडिया इंडिया का में अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी मशीन जो बम और विस्फोटकों के किसी भी खतरे को सूंघ लेती है। यह मशीन बेहद खास है क्योंकि इस मशीन से दुश्मन के किसी भी खतरनाक मंसूबों को निस्तो नाबूद किया जा सकता है। बम, विस्फोटक तबाही ला सकते हैं। ऐसे में एक छोटी मशीन दुश्मनों के मंसूबे पर पानी फेर सकती है। हम बात करें एक्सप्लोजिव डिटेक्टर मशीन की, जिसे खास तौर से विस्फोटकों को ढूंढने और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। यानी अगर ये मशीन आपके पास है तो कोई खतरा नहीं फटक सकता है। चाहे आतंकवादी हो या नक्सली, विस्फोटक से भारी नुकसान होता है जवान का, देश का। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे हाथ में मौजूद है ये एक्सप्लोजिव डिटेक्टर मशीन है। ये बता देगा अगर आप किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्लोजिव ले करके जा रहे हैं तो ये इस मशीन के जरिए डिटेक्ट होता है। एक्सप्लोजिव डिटेक्टर मशीन का इस्तेमाल करना बेहद आसान है और इसे इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी आम इंसान इसका इस्तेमाल कर सके। हर स्टेज के बारे में जानकारी स्क्रीन पर आ जाती है, तभी तो ये छोटी मशीन बड़ी से बड़ी आफत से बचा सकती है। किस तरह से ये काम करता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसमें स्टार्ट और ऑन ऑफ बटन होता है। अगर आप इसको ऑन करते हैं उसके बाद ये इस तरह का जो एक्सप्लोजिव है वो इसमें लगाया जाता है और अब आप देखिए कि ये पूरी तरह से एनालाइज कर रहा है, जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही, पूरी तरह से ऑटोमेटिकली ये मशीन है ये। और अब देखिए एनालाइज किया जा रहा है इस मशीन के ज़रिए कि इसमें एक्सप्लोजिव है या नहीं। आप देखिए साफ तौर पर थ्रेट फाउंड ये लिख करके आया है। आप बताइए किस तरह का थ्रेट इसमें पाया गया है? मैं इन्फो में गया तो मेरे को मिलिट्री एक्सप्लोजिव मिला। ये हमारे पास TNT का सैंपल है जो मिलिट्री एक्सप्लोजिव के अंदर ही आता है, तो इसने ये बता दिया कि ये मिलिट्री एक्सप्लोजिव है। बम और विस्फोटकों को सूंघने वाली इस मशीन की कीमत करीब 20 लाख रुपए है, लेकिन एक जिंदगी के सामने ये कीमत कुछ भी नहीं लगती। पकड़ा जा सकता है। ये बेहद हल्की मशीन है। इसके अगर दाम की बात की जाए तो अभी इसके कॉस्ट क्या चल रही है? ये तकरीबन अगर मैं MRP की बात करूंगा तो इंडिया में करीबन 20 लाख रुपए है एक मशीन की। बट अगर हम 20 लाख रुपए की बात करते हैं तो उस जवान की कीमत, लाइफ की कीमत या किसी भी बड़े नुकसान की कीमत से बहुत कम है। बिल्कुल, तो ये मशीन जो है वो 20 लाख की है और महज चंद सेकंड में ये बता देगी कि अगर आप RDX या TNT जैसी एक्सप्लोजिव चीज़ें लेकर के किसी भी परिसर में या किसी भी बिल्डिंग में या फिर सीमा पार से आतंकी जो लगातार हरकत कर रहे हैं, वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उससे बचा जा सकता है। साफ तौर पर चंद सेकंड में इससे ये जाना जा सकता है कि अगर आप किसी भी तरह का कोई भी सस्पिशियस सामान लेकर के जा रहे हैं, विस्फोटक लेके जा रहे हैं, तो इस मशीन के जरिए पकड़ा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आइडिया इंडिया में अब आपको दिखाते हैं दंगाइयों को कंट्रोल करने वाला एक ऐसा ड्रोन जो न सिर्फ हिंसा करने वालों पर पैनी नजर रख सकता है बल्कि हिंसा करने वाली भीड़ पर भी गोले बरसा सकता है। एक ऐसा ड्रोन जो हिंसा करने वाली भीड़ पर हमला कर सकता है। एक ऐसा ड्रोन जो दंगाइयों पर कहर बनकर टूट सकता है। एक ऐसा ड्रोन जो 50 किलो वाले इंसान को उठा सकता है। सुनने में आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन ये ड्रोन ऐसा कर सकता है। आपने दुनिया के एक से बढ़कर एक ड्रोन देखे होंगे, लेकिन हिंदुस्तान में बना ये ड्रोन उनमें से अलग है, बेहद खास है। यह है रॉयट कंट्रोल ड्रोन, जिसकी खासियत सुनकर आप दंग रह जाएंगे।
मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया कैंपेन को प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी ज़्यादा बुलंदियों तक लेके जा रहे हैं। इस कैंपेन के अंतर्गत कई तरह की चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में ही बन रही हैं। मैं आपको एक ऐसा ड्रोन दिखा रही हूँ जो हिंदुस्तान में बना है और जो कि शूट भी कर सकता है। और इस ड्रोन की कई सारी खासियत हैं। इस ड्रोन को पहले मैं आपको बता दूँ, राइट कंट्रोल UAV कहा जाता है। आप देख सकते हैं इसको किस तरह से बनाया गया है। अगर ऊंचाइयों की बात करें कि कितने ऊपर तक जा सकता है तो 4500 मीटर्स तक की ऊंचाई पर जा सकता है और इसका वजन इतना है कि किसी को भी उठा भी सकता है। 50 किलो, अमूमन 50 किलो तक के व्यक्ति को भी ये ड्रोन उठा सकता है, कैरी कर सकता है। इस ड्रोन में 2 बैरल लगे हैं जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमला करने में सक्षम है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये को रायट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसमें तो शूट करने का चांस बहुत है। लेकिन इसमें 2 टाइप्स है, एक तो वर्टिकल और एक तो हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल तो 12 बैरल्स है। 12 बैरल्स का मतलब 12 बुलेट्स उसको शूट कर सकते हैं, 12 ग्रेनेड्स। और या हॉरिजॉन्टल में 2 बैरल्स है। 2 बैरल्स में 2 बैरल शूट कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको बता देती हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट हैं। कि अगर इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करूँ तो वो 17.3 kg है। अगर इसके फ्लाइंग स्पीड की बात करूँ तो 1 से 10 मीली पर सेकेंड की है। और अगर इसकी बात करूँ कि इसका रिमोट कंट्रोल कितनी दूर तक रह सकता है तो मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स तक की दूरी पर रह सकता है। तो ये ड्रोन है, ये मेक इन इंडिया ड्रोन है। इस तरह के ड्रोन्स अभी हिंदुस्तान में बिल्कुल भी नहीं इंट्रोड्यूस हुए हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका में इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में ये पहला ड्रोन है जो इस बार सिक्योरिटी एक्सपो में जिसे कि लॉन्च किया गया है। तो देखना होगा कि इस तरह के ड्रोन्स जो हैं हमारे लिए कितने मददगार साबित होते हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट मनीष झा के साथ हर्षित अंदवानी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो तो आप हमें भेजना ना भूलें। आइडिया इंडिया का @newsnation.in पर। इस खास पेशकश पे बस इतना ही।